जो जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। दोषियों को गिरफ्तार करो, दोषियों को गिरफ्तार करो। बाबा साहब तेरी सोच पे करा देंगे ठोक के, बाबा साहब तेरी सोच पे करा देंगे ठोक के। हाँ जी सर, आज ये प्रोटेस्ट किस लिए किया गया है मानसरोवर पर? जी, मैं विक्रम सिंह डुमरिया, अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्यार्थी एसोसिएशन। आज रोहतक के मानसरोवर पार्क में विभिन्न संगठनों के लोग यहाँ पहुँचे हैं। हरियाणा के अंदर एक बहुत ही बड़ा एक हादसा हुआ है। आईपीएस वाई पूर्ण कुमार जी की एक सुनियोजित तरीके से एक हत्या की गई है, जिसको लेकर उन्होंने 8 पेज का अपना सुसाइड नोट लिखा है और उसके आधार पर उसकी एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए। जितने भी अधिकारियों के नाम लिखे हैं वो सभी बाई नेम एफआईआर होनी चाहिए और SC/ST एक्ट का पार्ट बढ़ता है, क्योंकि जातीय उत्पीड़न 78 साल बाद भी आज़ादी के अगर हो रहा है तो भाई SC/ST एक्ट में सीधा प्रावधान है, पहले आप उनको गिरफ्तार करो फिर आप उन पर कार्रवाई करो। और भारत के संविधान और कानून के समक्ष चाहे राजा हो चाहे रंग को बराबर है, सभी को बराबर का एक होता है कानून के सामने। अगर उन्होंने क्राइम किया है तो उनको जेल जाना पड़ेगा। इस SP ने, DGP ने, IG ने, पूर्व अधिकारियों ने बहुत से लोगों को जेल भेजा है। अब इनकी जेल जाने की बारी है। हम सिर्फ एक ही बात कहते हैं, हम किसी निर्दोष के खिलाफ नहीं, लेकिन जो भी इस प्रकरण में दोषी है उसको किसी भी कीमत पर बच के नहीं निकल देंगे। आज रोहतक में ये प्रदर्शन है, सांकेतिक रूप से बड़ा शांतिपूर्वक हम ज्ञापन सौंपेंगे और भाई जल्दी एक बड़े प्रदर्शन की भी तैयारी की जा रही है कि भाई आप किसी भी तरीके से इस समाज को कमज़ोर करके आंकने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर कोई भी इस समाज के खिलाफ अगर इस प्रकार की प्रताड़ना आज़ादी के इतने साल भी करता है तो बड़ा निंदा का विषय है। ज्ञापन किसे सौंपेंगे आज आप? देखिए, जो भी जिले का अधिकारी उपस्थित जो भी हमारे समाज, सर्व समाज, विभिन्न सोसाइटियों से आए हुए जो पदाधिकारीगण हैं और जो संघर्ष करते हैं, हमारा हमारे समाज के लोग खुदकुशी कर रहे हैं। जब ADGP रैंक के अधिकारी खुदकुशी करेंगे, ये प्रशासन क्या करेगा? आम आदमी तो कोई सुरक्षित ही नहीं है। मानना ये है कि लोगों की मानसिकता जो है इस दौरान जो है बदल चुकी है, लेकिन ये जो हादसा हुआ है या सुसाइड हुआ है इसे किस तरह देखें? क्योंकि ऐसे में लगता नहीं है कि लोगों की मानसिकता जातिगत को लेकर चेंज हुई है। देखिए, जो हमारे YG पूर्ण कुमार जी, वो हमारी नज़रों में एक वो शहीद हुए समझ के। अगर मैं बात करूँ आपसे, अम्बाला के अंदर जब वो IG के पद पर तैनात थे, मुझे याद है आज से 4-5 साल पहले का होगा, जब उन्होंने मंदिरों के ऊपर मुद्दा उठाया था। वो किसी पुलिस थाने में गए और पुलिस थाने में जाने के बाद जो हमारे यहाँ के DGP शत्रुजीत कपूर ने इंजेक्शन उठाया और ये लड़ाई वहीं से शुरू हुई। उसके बाद शायद ही उनको जो भी पोस्टिंग मिली वो सारी गैर जिम्मेदार पोस्टिंग मिली। अभी वो रोहतक के अंदर जब IG के पद पर आए तो उनका एक तरह से PTC सुनारे के अंदर डिमोशन किया गया। आप जब से जिस तरह से उन लोगों ने, जैसे YG पूर्ण कुमार जी ने मुद्दे उठाए, तब से लेकर आज तक उनको जितनी भी पोस्टिंग दी गई, अगर आप देखेंगे तो पुलिस महकमे के अंदर सबसे ज़्यादा वो गैर जिम्मेदार ना पोस्टिंग होती है। तो ये सब कुछ हुआ क्यों? 15 IAS IPS के नाम आने का मतलब क्या होता है? तो जातिवादी मानसिकता तो है ही है ये। और आखिरी में आके जब इतने बड़े रैंक पर आके उन्होंने देखा, इससे पहले अशोक खेम का भी बहुत बड़ा उदाहरण है। हरियाणा के अंदर 28 जगह पर उनको बदला गया क्योंकि वो लोग वो झेल रहे थे इस चीज़ को। और अभी ताज़ा उदाहरण आपके सामने YG पूर्ण कुमार जी है। इस मामले पर जो कार्रवाई हो रही है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? इस मामले हम एक ही आपके मीडिया के माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं। हिसार के अंदर गणेश वाल्मीकि, रजत कलसन की गिरफ्तारी, पता नहीं कितने ऐसे मामले हैं। FIR होती है, FIR रद्द भी हो जाती है। FIR करने वाले भी ये लोग हैं और रद्द भी यही लोग कराने वाले लोग। और खासतौर पर जब IAS IPS का नाम आ जाए, आपको क्या लगता है इस FIR पर कार्रवाई होगी? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस FIR के ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। हम इस मामले को इस तरह देखते हैं कि जो उनकी धर्मपत्नी है, मेरा ये मैसेज है उनकी धर्मपत्नी को, हालांकि हम कल चंडीगढ़ भी जा रहे हैं, जब तक इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी पूरा समाज, पूरे 36 बिरादरी के लोग, पूरा भारत देश उनके साथ खड़ा है। हम उनसे आगे खड़े हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि ये जो मामला है ये हमारे परिवार का मामला नहीं, ये पूरे भारत देश के उन प्रशासनिक अधिकारियों का मामला है जो आज के वक्त में जातिगत शोषण सहन कर रहे हैं। रोहतक के अंदर PGI के अंदर शोषण है,
MDU के अंदर भी शोषण है। जहाँ भी आप देखेंगे हर जगह जातिगत शोषण है और जातिगत शोषण के कारण उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी। धन्यवाद। आपको लगता है क्या निष्पक्ष जांच हो पाएगी? सर हमारी जाति के लोग जो भी कर्मचारी हैं वो हर आदमी वफादार रहते हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। इस सरकार की ऐसी मंशा है, जो उच्च अधिकारी या निम्न अधिकारी जो बैठे हैं और हमारा अधिकारी उच्च पद पर बैठे हैं उसकी सुनवाई नहीं करते लोग। और जो भी वो हादसा हुआ है, हमारे जो PR गवई जो चीफ जस्टिस है उनके साथ जो हादसा हुआ है और जो भाई पुरुल कुमार के साथ जो हादसा हुआ है, ये सब जाति तौर पर किया गया है। ना इतने बड़े अधिकारी और अफसर जो सुप्रीम पावर इनके पास है उसकी सुनवाई सरकार नहीं कर रही। ये कहीं की मंशा जातिगत है। ये इतने लंबे समय से प्रताड़ित थे, क्या सरकार को इनके बारे में पता नहीं था? सरकार को सब पता था। इन्होंने बार बार शिकायतें दी हैं। जब इन्होंने रोहतक ज्वाइन किया तो हम वहाँ मिलने के लिए गए थे। ये बहुत ही मिलनसार आदमी थे, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन इन्होंने सुनवाई कहीं सरकार ने की नहीं। इन्होंने अपनी आवाज़ को उठाने के लिए बार बार अखबार में दिया, शिकायतें करी तो उन्होंने कुछ समय के लिए यहाँ आज रोहतक लगा दिया और 5 महीने के बाद तुरंत उनको जेल सुनाई में उनको मुक्ति दे दी। जिस तरह की बातें आ रही है केवल एक भ्रष्टाचार के केस में ही लेकर इन्होंने सुसाइड किया है, क्या सुसाइड के लिए ये पर्याप्त मोटिव है इनके लिए? नहीं, जो आप आरोप लगा रहे हैं कि रिश्वत खाने की बात आई हमारे सामने, उसमें जो शिकायत करने का नाम ही नहीं है। जब नाम ही नहीं है तो शिकायत करता कौन होगा? झूठे आरोप लगा के और SP यहाँ जो रोहतक SP है इसके इसने इतना प्रेशर डाल दिया कि उनके फैसले पड़ी उन्होंने। उसके बाद वो दबाव मांगे, आने के बाद अपनी बेइज्जती मानो उन्होंने ऐसा काम किया जो कि करना नहीं चाहिए था, क्योंकि समाज की माननीय जानी हस्ती थी वो। और फिर भी उन्होंने ऐसा किया जो कि सरकार सुन नहीं रही। ये डेड बॉडी कई दिन से घर पर रखी है लेकिन दाह संस्कार नहीं हो रहा है। और एक ही बात है कि समाज की तो भाई उसको अरेस्ट कर दो, दोषी है। कहीं ना कहीं सरकार जो परिवार पे दबाव बना रही है। हाँ, बना रही है, बार बार मंत्रियों को भेज रही है। 2 बार मंत्री जी गए हैं, CM साहब भी गए हैं और लोगों को भेज रही है सरकार, लेकिन ये नहीं है। तो एक ही बात है, जो दोषी को पकड़ो तो अंदर करो। IG के DG हैं हरियाणा प्रदेश की और SP रोहतक, दोनों को अरेस्ट करना चाहिए। इसके अलावा भी और 11 अधिकारी और हैं जो कुछ में कुछ रिटायर हो गए, कुछ वर्किंग में है, उनसे भी जांच की जानी थी, उनके बारे में भी उन्होंने क्या क्या इनके साथ हरकतें की हैं। नमस्कार, मेरा नाम सूरज देहराज है। मैं स्वामी आत्मानंद शिक्षा समिति का वाइस प्रेसिडेंट। और आज जो ये समाज कथा हुआ है दलित समाज, ये एक हमारे IG साहब जो सरकार का पूरा हाथ है, इसमें प्रशासन पूरा हाथ है। जिनके खिलाफ FIR होगी, मेरा मानना है कि अगर ये सरकार चाहे तो अंदर डाल सकती है उन लोगों को, लेकिन ये जो सरकार है किसी तरीके से राज्य खुशी से मानने वाली नहीं है। इनको बेशर्माई का बुर्का डाल रखे इन लोगों ने। इन लोगों की सोच सिर्फ इतनी है, ये तो दलित है, जा चुका। ये FIR भी जब दर्ज होगी जब उनकी मिसेज CM के साथी और खुद IS हैं। हमें तो आज इस चीज़ का दुख महसूस हो रहा है कि ये संविधान को ही नहीं मानते और हम संविधान के पक्ष में रहते हैं। जो वोट हमारी है वो हम अपनी वोट का इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं। आज आने वाला वक्त, आज बता देता हूँ आपको, आने वाला वक्त हम लोगों का होगा। उस दिन इनको पता चलेगा कि तुम गलत करते हो और तुम्हारे साथ भी ये हो सकता है। मैं कहता हूँ ये जो बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है इसके लिए मैं निंदा करता हूँ और आने वाला समय जो ये गलत है इसको सुधारना चाहिए। प्रशासन में किसी के भी साथ दुर्घटना हो सकती है, आगे ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।